अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 9। कल क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए रिपीट भी किया था क्योंकि आपकी डिमांड थी कि वीडियो ठीक तरीके से आपके पास नहीं पहुंच रही, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को रिपीट किया था। होप सो आपने इसका सेकंड पार्ट जो मैंने छोड़ा था A ट्रांसपोज इनटू A, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा इसके अंदर ये है कि सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक इक्वेशंस फॉर A। बेटा जिस तरह हम दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, उनको हम सॉल्व करते हैं। हम x वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अगर स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, क्यूबिक इक्वेशन हो तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह हम मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मतलब ये है हमने मैट्रिक्स को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर A। क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 का 4 3 2 2, साथ A मैट्रिक्स उसने साथ दे दिया कि हमने ये फाइंड करना, मल्टीपल के अंदर है। माइनस दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -1 -2 इक्वल्स 2 में है बेटा हमारे पास -4 -1 -4 3 और 6। कैसे सोल्व करेंगे इसको बेटा? सेम उसी तरह ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हम उनको सोल्व करते हैं फॉर वेरिएबल x के लिए, वेरिएबल y के लिए। हम वहाँ पे x वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, y वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। सेम उसी तरह ही हमारे पास अगर मैट्रिक्स वाली इक्वेशन होगी, जो वेरिएबल हमने फाइंड करना होगा उसको एलिमिनेट कर लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे होंगे तो हम उनको ऐड कर लेंगे। ऐड हम कैसे करते हैं मैट्रिक्स को? हम उनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर लेते हैं। आपको मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना भी आता है, हम कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का भी मेथड आपको आता है, हमने कल भी डिटेल से सीखा था। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया था कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। हम पहली जो हमारे पास रोज होती हैं, हम फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमने लिखा होता है उसकी रोज, उसकी फर्स्ट रो को पिक करते हैं और आगे वाले मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री आती है, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेकंड एंट्री, इसी तरह अगर थर्ड कॉलम हमारे पास हो तो हमारे पास थर्ड एंट्री आती है। नेक्स्ट इसी प्रोसेस को चलते हुए हम सेकंड रो को पिक करते हैं और साथ वाले मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास तीनों एंट्रीज आ जाती हैं। इसी तरह ही फोर्थ जो हमारे पास थर्ड रो है, उसी तरह ही हम बाकी साथ वाले मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई में है उन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हमारे लास्ट रो आ जाती है। तो इस तरह हम अपना प्रोडक्ट कंपाइल कर लेते हैं। और आपको इन्वर्स करना भी हमने सीखा कि हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। इन्वर्स का फार्मूला हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, 4 के अंदर और 3 के अंदर, कि हम क्या करते हैं, एडजॉइंट इन्वर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने सीखा कि एडजॉइंट कैसे होता है कि हम प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं और दूसरे डायगोनल की वैल्यूज़ के हम साइन चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो हम प्लस कर देते हैं उनको। डिटर्मिनेंट हमने कैसे सीखा, 2 क्रॉस 2। बेटा ये मैंने एडजॉइंट भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात की और डिटर्मिनेंट भी हम 2 क्रॉस 2 की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन आता है। उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट आ जाता है। इसी तरह बेटा जब आप इक्वेशन को सोल्व करने जाओगे तो आपको एक सोल्व करते हुए इक्वेशन के अंदर या तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा, या फिर दो मैट्रिक्स को माइनस करना पड़ेगा, या फिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपके पास दो मैट्रिक्स डिवीजन में पड़े होंगे। डिवीजन का मतलब क्या, जो नीचे वाला मैट्रिक्स है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। तो इन्वर्स हम फाइंड करेंगे अपने इन्वर्स वाले फार्मूले से, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट, इन्वर्स आ जाएगा। फिर आप उन दो प्रोडक्ट, उनका दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारी FSC की क्लासेस चल रही हैं, इसी तरह ही हम नाइन्थ क्लास और मैट्रिक क्लास की हम क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो आपके पास क्लास होगी उसकी टाइमिंग है 5 to 5:40 PM। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है
नाइन्थ क्लास फिजिक्स स्टार्ट हो रही है बेटा 5 to 5:40 होगा। इसी तरह बायो की क्लास जो आपकी है वो 5:45 से 6:25 पे होगी, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है 6:30 बजे होगी, 6:30 से 7:10 तक, जो कि है मैथ्स की, 9th क्लास मैथ्स की। स्क्रीन पे आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर आपको आ रहा होगा। इसी तरह 9th क्लास की जो केमिस्ट्री की क्लास है वो 3:30 से 4:10 पे आपकी स्टार्ट हुआ करेगी। हम 9th क्लास की क्लासेस को बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आपके फिजिक्स का लेक्चर भी होगा, इंग्लिश का लेक्चर भी होगा। जो इंग्लिश के लेक्चर की टाइमिंग है वो 4:15 से 4:55 तक है। सारी क्लासेस बेटा आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आपके होंगे, इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपके स्टार्ट किए जाएंगे, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी और मैथ्स भी। टाइमिंग्स आप मेरे साथ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टाइमिंग सारी। चलिए बेटा अब हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर ए। हमारे पास गिवन है 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, उसके साथ जो हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है वो मल्टीप्लाई में है। बेटा ये अंडरस्टूड बात है, अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स के अंदर इक्वेशन गिवन है तो जो हमने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है वो भी 2x2 के अंदर ही हमने फाइंड करना होगा। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, साथ एक मैट्रिक्स माइनस हो रहा है जो 2x2 के अंदर, और इक्वल टू के अंदर भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 2x2 में है, और हमने सोल्व करना है ए। हमने ए मैट्रिक्स को फाइंड करना है सेम उसी तरह जैसे हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर क्यूबिक इक्वेशन को। हम जो इन्वॉल्व वेरिएबल होता है उसके लिए इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो इन्वॉल्व मैट्रिक्स है वो ए है, हमने इसको ए के लिए सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है बेटा, मुझे बताएं हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे। ये मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव, हमारे पास माइनस साइन में पड़ा हुआ है, तो आपको इक्वेशन सोल्व करना स्टूडेंट्स आता है। किस तरह करेंगे, हम इस माइनस वाले मैट्रिक्स को अपने राइट तरफ मूव करेंगे, जिसका साइन चेंज हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आ जाएगा हमारे पास 4 3 2 2। ये गिवन मैट्रिक्स जो था हमारे पास, जो क्वेश्चन के अंदर वो वैसे ही आ जाएगा। ए भी हमारे साथ पास स्टूडेंट वैसे ही आ जाएगा, और इस मैट्रिक्स को हम अपने राइट तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेटा आपको इक्वेशन सोल्व करना आती है, आपने 6-7 क्लासेस इक्वेशन सोल्व करना सीखा हुआ है। अगर ये कोई वैल्यू लेफ्ट तरफ माइनस में है तो जब उसको दूसरे इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगी। आ जाएगा हमारे पास +2 3 -1 -2। आ जाएगा हमारे पास 4 3 2 2। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा इज इक्वल्स टू। बताएं स्टूडेंट्स हम इन दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। हमने सीखा है लास्ट 3-4 क्लासेस में हम यही सीख रहे हैं कि इनको कैसे हम ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको आता है तो ये कैसे करेंगे इसको। बेटा हम क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे पहली एंट्री कौन सी, -1, इसके क्रॉसपोंडेंस एंट्री कौन सी पड़ी है हमारे पास 2, हमारे पास आ जाएगा -1 + 2। नेक्स्ट बेटा 4 के क्रॉसपोंडिंग एंट्री कौन सी है हमारे पास, -3 है, आ जाएगा -4 + 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम, 3 के क्रॉसपोंडिंग एंट्री -1 है तो आएगा हमारे पास 3 - 1। नेक्स्ट 6 के क्रॉसपोंडेंस -2 है तो आ जाएगा 6 - 2। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये वाली लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू सारी इस तरह ही हमारे पास नीचे आ जाएगी 4 3 2 2, और ए मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना है वो अभी साथ ही आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों इन एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। -2 + 2 स्टूडेंट्स होता है हमारे पास +1, 3 - 1 स्टूडेंट्स होता है 2, -4 और +3 ये आ जाएगा हमारे पास -1, 6 - 2 स्टूडेंट्स आ जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था जिस तरह हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जिस वेरिएबल को हम फाइंड करें उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने ए को फाइंड करना तो हम ए को एलिमिनेट कर लेंगे। इससे पहले हम लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए के साथ पड़ा उसको हम लेट कर लेते हैं किसी और मैट्रिक्स। हम कहते हैं लेट x इज इक्वल्स टू, इसको हम x का नाम देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 4 3 2 2। ओके स्टूडेंट्स, ये x है, हम x की एंट्रीज बना लेते हैं। इन जनरल कोई भी इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। x हमारे पास है जी a b c d, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 4 3 2 2। ओके स्टूडेंट्स,
हमने x को लेट कर लिया है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स था 4 3 2 2, उसको हमने लिखा इक्वल टू x। स्टूडेंट अगर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा तो ये भी हम 2 क्रॉस 2 रखेंगे। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा तो इसको भी हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे आसान हल ये है कि हम a मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। अगर a मैट्रिक्स को हम लेट कर लें, इससे आसान हो जाएगा। हम a मैट्रिक्स को लेट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशंस बन जाएगी, हम सोल्व कर लेंगे। इससे आसान हल है कि हम a मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। a मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। हमारे पास है a b c d। a मैट्रिक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 2 2, और a मैट्रिक्स की वैल्यूज जो हमने लेट की हैं यहाँ पुट कर देते हैं, आ जाएगा a b c d इज इक्वल्स टू, जो राइट साइड पे आपके पास है मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा 1 -1 2 4। स्टूडेंट देखिए, अब हम इन दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, नजर आ रहा है आपको कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मेथड हमने सीख चुके हैं, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। हम इस पहली रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स की जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आना है उसकी पहली रो की दोनों एंट्रीज आ जाएंगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। 4 को जब बेटा a से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4a, प्लस 3 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 3c। नेक्स्ट एंट्री के लिए बेटा हम इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 4 इंटू b 4b, प्लस 3 इंटू डी आ जाएगा स्टूडेंट्स 3d। इसी तरह ही हम सेकेंड रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 को a से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 2a। 2 को c से मल्टीप्लाई करें बेटा, हमारे पास आ जाएगा 2c। नेक्स्ट इसी तरह ही हम इस लास्ट वाली रो को अपने लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारे पास 2b प्लस 2d। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वल टू में हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -1 2 एंड 4। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम जब ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को, हम क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं तो हम क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को माइनस करते हैं। इसी तरह ही अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल टू में पड़े हों तो हम इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को इक्वल टू में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आएगा हमारे पास 4a प्लस 3c। इस पहली एंट्री के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास पड़ा हुआ है 1, तो आ जाएगा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास 4b प्लस 3d। 4b प्लस 3d के इक्वल्स टू क्या हमारे पास है -1, तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट 2a प्लस 2c के क्रॉसपोंडिंग है हमारे पास 2, तो लिख लें यहाँ पाएगा 2a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट लास्ट एंट्री के क्रॉसपोंडेंस हमारे पास है 4, इसको भी मेंशन कर लें, ये आ जाएगा 2b प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। इन 4 को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स A आ जाएगा। हम इसको लेट कर लेते हैं। ये पहली वाली इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी वाली को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, थर्ड वाली को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और फोर्थ वाली को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स देखें, इन चारों इक्वेशंस में सिमिलरिटी है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इन वेरिएबल a एंड c है। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वो भी इन वेरिएबल a एंड c है। हम इन 2 इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, आपस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a एंड c की। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन है वो हमारे पास वेरिएबल b d है, तो हम इन 2 इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास b और d की वैल्यू आ जाएगी। और इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा था। स्टार्ट करते हैं बेटा। मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि हम इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सोल्व करते हैं हम? एनीवन कोई बता सकता है? तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपको मैंने सिखाया था, यहां से रेस कर देते हैं। हमारे पास बोर्ड पे जगह कम है तो मैं शुरू से क्वेश्चन को रेस कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को इकट्ठा लिख लेता हूँ। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो है 4a प्लस 3c इज इक्वल्स टू 1, और जो इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास वो है 2a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2। दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए बेटा मैंने आपको सिखाया था कि हमारे पास जो वेरिएबल पड़े हुए हैं, एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल हमारे पास c है।
हमने दोनों इक्वेशन में चाहे ए का वेरिएबल और चाहे सी का वेरिएबल, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ए का वेरिएबल 4 है, सेकंड में ए का 2 है। दोनों को सेम करने के लिए स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से, और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करा देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 से, तो हमारे पास ए का कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 and equation 3 with 4। स्टूडेंट्स देखें, जब हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास 2 4 ज़ा 8a प्लस 2 3 ज़ा 6c इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। इसी तरह जब इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4 2 ज़ा 8a प्लस 4 2 ज़ा 8c इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। ओके स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास जो ए वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमारे पास सेम आ गया। नेक्स्ट हमने कहा था कि अगर दोनों का साइन सेम हो तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट हो तो हम इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस आई हैं उसमें ए जो हमारे पास कोफिशिएंट ए वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेम है और सेम हमारे पास साइन है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 8a से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। 6c और 8c हमारे पास आ जाएगा -2c इज इक्वल्स टू -8 और 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -6, माइनस माइनस से कैंसल और c इज इक्वल्स टू 6/2 आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 या 3 में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए करते हैं पुट c इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें आएगा हमारे पास 4a प्लस 3 की c की वैल्यू पुट करते हैं जो कि वो भी 3 है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 1 आएगा 4a प्लस 3 3 9 स्टूडेंट्स 9 होता है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 1 आएगा 4a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9, 4a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9 स्टूडेंट्स -8, a इज इक्वल्स टू -8/4, a इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास -2। हमने अपने c अननोन फाइंड कर लिया हमने और a अननोन फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स अब a मैट्रिक्स कंप्लीट करने के लिए हमें c और d चाहिए। वो कहाँ से आएगा हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 में से। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? जो इक्वेशन नंबर 2 थे स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 4b, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देता हूँ ऊपर मैं आपको, 4b प्लस 3d इज इक्वल्स टू है बेटा हमारे पास -1। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और जो इक्वेशन नंबर 4 है स्टूडेंट्स वो है 2b प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। ये आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हमने यहाँ b जो अननोन है, b अननोन है और d अननोन है। या तो हम d के कोफिशिएंट्स को सेम कर लें या तो हम b के कोफिशिएंट्स को सेम कर लें। तो स्टूडेंट्स पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने पहले वाले वेरिएबल किए, हम नेक्स्ट हम d वाले वेरिएबल को सेम कर लेते हैं। तो देखें d के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए यहाँ पे 3 है हमारे पास और नीचे वाली इक्वेशन में 2 है। d के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फोर्थ इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेंशन कर देता हूँ बेटा मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 with 2 and इक्वेशन 4 with 4 इक्वेशन 2 with 3 आएगा।
इक्वेशन 2 को स्टूडेंट्स हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। देखें इक्वेशन नंबर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, आएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8 b आ जाएगा, प्लस हमारे पास 2 3 ज़ा स्टूडेंट्स आ जाएगा 6d इज इक्वल्स टू 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास -2। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर्थ इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6b प्लस 3 2 ज़ा 6d इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 8 स्टूडेंट्स 3 4 ज़ा 12। स्टूडेंट्स देखिए हमने अपनी इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8b प्लस 6d इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह हमने अपनी इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 6b प्लस 6d इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए हमारे पास d जो अननोन है उन दोनों के कोफिशिएंट हमारे पास सेम आ गए हैं, दोनों के साइन भी सेम है, तो हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साइन चेंज कर लें, आपको पता है इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करते हैं, तो ये भी आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, या 6d से कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 6b हो जाएगा बेटा हमारे पास 2b इज इक्वल्स टू माइनस, ये भी 12 माइनस में और -2 भी है तो आ जाएगा -14। स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू -14 ओवर 2, b इज इक्वल्स टू आ जाएगा -7। हमारे पास b की वैल्यू भी होगी, लास्ट वन d रह गया, तो d की वैल्यू के लिए बेटा b को आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, तो हम कर देते हैं b इज इक्वल्स टू -7, b इज इक्वल्स टू -7 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -7 प्लस 3d इज इक्वल्स टू -1। 4 7 का स्टूडेंट्स 4 7 का क्या होता है हमारे पास 28, -28 प्लस 3d इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा हमारे पास 3d इज इक्वल्स टू -1 प्लस 28। स्टूडेंट्स हमारे पास -1 प्लस 28 क्या होता है, आ जाएगा हमारे पास 3d इज इक्वल्स टू 27, d इज इक्वल्स टू 27 ओवर 3 और इज इक्वल्स टू 9। d की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास 9। सारी वैल्यूज को हमने जो a मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था वहां रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास अननोन फाइंड हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी, a हमारे पास आया है -2 पुट कर दें। इस तरह जो b है, b हमारे पास आया स्टूडेंट्स -7 पुट कर दें। नेक्स्ट c है, c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई है 3 रिप्लेस कर दें। जो नेक्स्ट हमारे पास d है स्टूडेंट्स वो आया है, यहां पे है d हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 9, d को 9 पुट कर दें। तो ये जो हमें उसने क्वेश्चन में कहा था आप अननोन मैट्रिक्स a फाइंड करें, एट लास्ट हमने फाइंड कर लिया है। होप्स वो आपको समझ आई होगी। अगर जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स कर सकता है, मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकता है, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है, उसका जस्ट हम आज फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 3.3 एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड किया था 2x2 मैट्रिक्स का। जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3x3 के हैं। तो आज हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इसको बेटा रेस कर देते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है। बेटा एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा रीड कर दें। हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है। अब 3.3 का स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमें डिटर्मिनेंट्स गिवन है, इसको हमने एवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 5 -2 -4 3 -1
-3, -2, 1 और 2। बेटा उसने एलिवेट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स इसलिए क्या है कि उसने जो मैट्रिक्स गिवन किया वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है। आपको पता है ये जो वाली ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन है, तो इसलिए उसने क्या है एलिवेट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब हमने डिटर्मिनेंट सीखा था 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। उसमें क्या करते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और अंदर माइनस का साइन होता था और हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता था। अब यहाँ पे हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, चाहे आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लें, चाहे सेकंड को, चाहे थर्ड को, या फिर या फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लें, या सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लें, या थर्ड कॉलम को सिलेक्ट कर लें। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें और आप इसको ओपन कैसे करेंगे आइए सीखते हैं हम। हमारे पास है, हम इसको लेट कर लेते हैं, हम यहीं पर लिख देता हूँ मैं लेट करके, लेट ए इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट। हम लिख लेते हैं ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट रो को सिलेक्ट करने के बाद इस पहली एंट्री हमारे पास क्या है 5 है, आप फर्स्ट एंट्री को लिख लेंगे और जो एंट्री आपने ली है उस वाली रो को और उस वाले कॉलम को आप इग्नोर करेंगे। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, जिस रो या कॉलम को सिलेक्ट किया है हमने, जैसे कि यहां पे मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया है, आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट करने के बाद जो उसकी पहली एंट्री वो लिखेंगे और उसके बाद उस वाली रो को और उस वाली कॉलम को आप इग्नोर कर देंगे। जो उसके बाद बचेगा वो क्या है हमारे पास -1, -3, 1 और 2। नेक्स्ट सेकंड रो को, सेकंड एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड एंट्री यहां पे क्या है हमारे पास -2 है। एक तो बेटा हम जब लिखेंगे प्लस माइनस में लिखेंगे जितनी भी हमारे पास ये इस तरह की एंट्रीज बनेगी, एक तो माइनस हमारे पास वो वाला आएगा, दूसरा माइनस हमारे पास यहां पे जो -2 के साथ है लिख दें -2। और देखिए -2 को सिलेक्ट किया है मैंने इस रो में से, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को इग्नोर करें, जो बचेगा हमारे पास वो क्या है 3, -2 एंड 2। नेक्स्ट इस रो में एंट्री क्या स्टूडेंट हमारे पास -4 है, तो आ जाएगा हमारे पास -4 और -4 वाले कॉलम को और इस वाली रो को इग्नोर करें, क्या बचेगा हमारे पास 3, -1, -2 और 1। स्टूडेंट्स एक बार फिर सुने इसको, यही स्टेप है, इसके बाद आपको आगे सोल्व करना आता है। हमने पहले सीखा हुआ है क्या करना है, हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहां पे फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया है, ओपन कैसे करेंगे आप, साइन कौन से आएंगे, साइन होगा बेटा प्लस, पहली एंट्री प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, और देन अगर और हो तो फिर प्लस आ जाएगा। हम प्लस माइनस की रोटेशन में चलेंगे और ओपन कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री को हम सिलेक्ट कर लेंगे, उस वाली रो को और उस वाली कॉलम को इग्नोर करेंगे, जो बाकी एंट्रीज होंगी उसको हम डिटरमिनेंट के साइन में लिख लेंगे, फिर माइनस, नेक्स्ट एंट्री को आप लिखेंगे, उस वाली कॉलम और उस वाले रो को इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट एंट्रीज को लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्लस आएगा, मगर यहाँ पे -4 माइनस आ गया, 4 सिलेक्ट हो गया, इस वाली रो कॉलम को और इस वाली रो को इग्नोर करेंगे और बाकी एंट्रीज को लिख लेंगे। नेक्स्ट वही हमारा तरीका कार होगा, हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एंट्रीज क्या है, यहाँ पे 2 और -1, अंदर साइन माइनस का, और नेक्स्ट वाली डायगोनल एंट्री क्या है -3 और 1। इस तरह माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, पहले लिख लेते हैं हम 3 × 2 -4 वाला, और यहां पे आएगा -3 × -2। नेक्स्ट बेटा -4, क्रॉस एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 1 -4 वाला, -1 और -2। तो नेक्स्ट देखिए आ जाएगा हमारे पास 5, 2 1 2 और -2, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 +2, 3 2 स्टूडेंट 6, माइनस प्लस और एक माइनस ये वाला आ जाएगा -3 2 6, -4, 3 1 3 स्टूडेंट्स, माइनस प्लस और एक माइनस ये आ जाएगा हमारे पास -2। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने आ जाएगा 5 +1, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए आएगा 4 3 -2 1 आ जाएगा हमारे पास, 5 1 5 और 4, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ए डिटर्मिनेंट।
स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास 2-3 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मुझसे क्वेश्चन कर लें। और जो स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो campus.pk पे आएँ ताकि मुझे ऑनलाइन सुने, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं मुझसे ऑनलाइन वो कर सके। यूट्यूब पे मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, इसलिए आप campus.pk पे आएँ। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आज आपका फिजिक्स का टेस्ट है, उसको एक बार देख लें, उसकी तैयारी कर लें। और स्टूडेंट्स पहले भी लेक्चर के स्टार्ट पे आपको इन्फॉर्म किया था, अब आपको फिर इन्फॉर्म कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके 9th क्लास के वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं आपके मंडे से। तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को, जो स्टूडेंट्स मुझे पहले ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को कहें जो जिनके बहन भाई 9th क्लास में और किसी रिलेटिव्स को बताना चाहें तो उनका भी आप बता सकते हैं। स्टूडेंट एक स्टूडेंट शीज़ा है, उसका क्वेश्चन आया कि सर आप 6.4 के क्वेश्चंस करवा देंगे। तो स्टूडेंट हम बेटा जो आपका क्वेश्चन है इसको मैंने लिख लिया है, हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको देख लेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर दें। सुल्तान स्टूडेंट है, उसका क्वेश्चन है कि सर इसको दोबारा रीड कर दें। तो स्टूडेंट देखें, मैं इसको रीड कर देता हूँ आपके लिए। आपके पास जो डिटर्मिनेंट गिवन होगा 3 क्रॉस, उसको आप कैसे सोल्व करोगे? आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, जैसे मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी फर्स्ट एंट्री को पिक करोगे। आपने इसकी फर्स्ट एंट्री को पिक किया तो आप उस वाली रो और उस वाली कॉलम को इग्नोर करोगे, बाकी एंट्रीज को आप लिख लोगे। इसी तरह मैंने आपको पहले बताया, हम चलेंगे प्लस माइनस वाले रोटेशन में। पहला प्लस का है, नेक्स्ट हमने लिख लिया माइनस, और हमारी जो एंट्री है, सेकंड एंट्री जो हमने रो सेलेक्ट की उसमें भी -2 है तो हमने यहाँ लिख लिया -2। उसके बाद स्टूडेंट हम जो -2 सेलेक्ट किया उस वाले कॉलम को और उस वाली रो को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 3 -2 और माइनस, उसको लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री हमारे पास -4 है। फॉर्मूले के मुताबिक तो यहाँ प्लस होना चाहिए, मगर हमारे पास 4 के साथ माइनस है तो हमने यहाँ -4 लिख लिया और उस वाले कॉलम को और उस वाली रो को इग्नोर किया। हमारे पास रह गया 3 -1 -2 और 1, वो लिख लिया। नेक्स्ट आपको आता है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसको हमने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं? हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर माइनस आता है। इधर भी हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और सेंटर में माइनस, यहाँ भी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और माइनस, यहाँ पे भी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और सेंटर में क्या आ गया हमारे पास? माइनस। नेक्स्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके बेटा सुल्तान, समझ आ गई आपको? और कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो हम लेक्चर को क्लोज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे मंडे को मुलाकात होगी और मंडे को हम एक्सरसाइज 3.3 की नेक्स्ट जो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे और नेक्स्ट हम इसको एक्सपेंड किए बगैर करेंगे कि हम इसको एक्सपेंशन के बगैर भी सोल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज़।